पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के इस क्लास में हम लोग शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ रिलेटेड टू योर मनोविज्ञान, है ना। और बस इसको पढ़ लेना है और एग्जाम में नो डाउट कि क्वेश्चंस फंसेंगे, चाहे आप सेट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने तब से लेकर के अब तक तैयार किए, कम से कम 250 क्वेश्चन हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पढ़ लेना, चाहे 2 बार पढ़ लेना। इसके पहले भी मैंने एक वीडियोस में आप चेक करिएगा, 18 मिनट्स का है, वो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब हम बहुत शताब्दी एक्सप्रेस में चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा सेशन। बालक को व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो एल्बर्ट बंडूरा। कौन सी? एल्बर्ट बंडूरा। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? समाज में समायोजित होना। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था के दौरान। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो परिवार एवं पड़ोस। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो आमूर्त चिंतन। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कैसे करोगे आप? सही और निर्णय, तर्क से ही तो निकलता है, या तो सही या तो गलत। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से विवेचना करना शुरू कर देता है। तर्क वितर्क हमने आपको बताया था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था कही जाएगी। संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्रिय जन। बताया था ना, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी अवस्था, पेशीय अवस्था। याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण है। जैसे साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, तो ये क्या? ये अधिगम अंतरण है। ठीक है, अधिगम अंतरण आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। का तो धनात्मक अंतरण, शून्यतम अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। फिर देखिए धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, क्षैतिज, समांतर, ऊर्ध्वज और द्विपार्श्विक। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विकार वाले क्वेश्चन है, जरूर अच्छे से जाइएगा पढ़ के। गणित संबंधित डिस्कैल्कुलिया, पढ़ने से संबंधित विकार को डिस्लेक्सिया कहते हैं और लिखने से संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। कैसे याद करोगे लिखने वाला? तो जैसे ग्राफ क्या करते हो आप? ग्राफ, पैराग्राफ लिखते हो ना, ऐसे याद रखो, पैराग्राफ लिखते हो ना, इस वजह से जो ग्राफिया जिसमें लगा हुआ डिस्ग्राफिया, वो किससे संबंधित होगा? लिखने से। मैथ्स में क्या करते हो? मैथ्स में कैलकुलेशन करते हो ना, तो गणित का किस क्या होगा? डिस्कैल्कुलिया। बचा क्या? पढ़ने से संबंधित तो डिस्लेक्सिया। ये तो आपको याद ही हो जाएगा। फिर देखो लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिस्प्रैक्सिया। और डिस्प्रैक्सिया में क्या हो जाएगा? सब आ जाएगा, लिखना भी, पढ़ना भी, बोलने से संबंधित विकार को कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? एडीएचडी। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? तो वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया जाता है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। लिखावट से संबंधी लेखन की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण? डिस्ग्राफिया का। शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षु स्मृति का ह्रास करना, ये किससे? डिस्लेक्सिया से संबंधित है। भाषा अवबोधन के सिद्धांत विकार है भाषाघात। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की, देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहते हैं। गणित से समझने की अशक्तता को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से आपका लिखने से संबंधित होता है। डिस्लेक्सिया आपका पठन विकार से संबंधित होता है। मौखिक रूप से सीखने में अशक्तता कौन सी होती है? एफजिया। याद रखिएगा, मौखिक रूप से, जैसे आप मुंह से सबसे पहले क्या बोलना सीखते हो? छोटा आ से अनार, तो एफजिया जो है वो क्या? मौखिक रूप से संबंधित है, ऐसे याद रख लेना। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ट लेविन को कहा जाता है। कार्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित है? तो गेस्टाल्टवाद। कार्ट किससे जो है? तो देखो टा बार बार आ रहा है ना, इसमें भी टा आ रहा है बार बार। तो कार्ट लेविन आपके किस विचारधारा से प्रभावित है? तो गेस्टाल्टवाद से प्रभावित है। और ये क्षेत्र सिद्धांत के जनक थे। कौन? तो कार्ट कहाँ रखते हो भाई? कार्ट मतलब कार। आपकी कार कहाँ होती है? जहाँ क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, तो क्षेत्र सिद्धांत के जनक कौन हो जाएंगे? कार्ट हो जाएंगे। कार्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञान आदि के भी समर्थक थे।
उसके बाद में कार्ड 11 के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से होता है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था, तो रॉबर्ट गैने ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट गैने ने। क्योंकि गिनती क्रम से ही तो लिखते हो, गिनती किससे लिखते हो, गिनती क्रम में ही तो लिखते हो, तो इसलिए रॉबर्ट गैने ने श्रेणी क्रम दिया था। रॉबर्ट गैने किस विचारधारा के समर्थक थे, तो संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो संकेत अधिगम। रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो समस्या समाधान अधिगम। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, तो कोहलर ने। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, तो स्किनर ने। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया, तो थॉमसन ने दिया था। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया, एल्फ्रेड बिने ने 1905 में दिया था। क्या दिया था, बुद्धि को मापने का मानसिक आयु संप्रत्यय दिया था इन्होंने। मानसिक आयु क्या होती है भाई, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा था, याद रखना बेटा, अल्फ्रेड बिने की बात की गई है यहाँ पे। तो अल्फ्रेड बिने ने कितने भागों में बांटा, 3, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। आप लोग क्या है, कुशाग्र बुद्धि वाला है। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि आईक्यू को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया, तो स्टर्न ने जब मापा तो 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र खोजा, जो ये सूत्र दिया आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, इन्होंने ये वाला सूत्र दिया था। भाटिया परीक्षण किससे संबंधित है आपका, तो बुद्धि मापने से संबंधित है। कौन सा भाटिया परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण आपका किससे संबंधित है, तो ये भी बुद्धि नापने से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ लो। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था, तो ट्रैटरमैन ने किया था। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई, तो जर्मनी में बनाई गई। कब बनाई गई, 1879। देखो 1879 कैसे याद रखोगे, 8 में -1 करोगे तो 7 आएगा, 8 में +1 करोगे तो 9 आएगा, ठीक। 1879। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो वेस्लर महोदय ने सन 1960 में दिया था। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो गुथरी ने दिया था। स्व सिद्धांत किसने दिया था आपका, तो कार्ल रोजर ने दिया था। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मॉसले ने दिया था। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए उसे आप क्या कहेंगे, अधिगम पूर्ण। अधिगम पूर्ण कब होता है, जब मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। संज्ञान किसे कहते हैं, तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक आपके कौन है, वासे व्यवहारवादी, वासे वॉटसन, याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्राइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज आर, जिसमें स्टार बनाते हैं समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान के जनक कौन है आपके, तो सिगमंड फ्राइड है। बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया था, तो टर्मन ने प्रस्तुत किया था। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है आपकी, तो बाल केंद्रित शिक्षा वो होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि की, क्षमताओं की, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक आपके कौन है, तो जॉन ड्यूवी है। प्रोजेक्ट विधि के जनक आपके कौन है, तो किलपैट्रिक। बहुत अच्छे से सुनो, प्रगतिशील शिक्षा के कौन है, जॉन ड्यूवी है। प्रोजेक्ट विधि के कौन है, किलपैट्रिक और जॉन ड्यूवी। प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित पर अधिक बल देती है, तो प्रोजेक्ट विधि पढ़ाने पर अधिक बल देती है। बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है आपके, तो कोहलबर्ग है। नैतिकता का क्या अर्थ होता है, बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। जैसे झूठ बोलना, मरोकादर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना आदि। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने चरणों में बांटा है, तो 3 चरणों में बांटा है। पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष और उत्तर रूढ़िगत नेता स्तर आपका क्या हो जाएगा, नैतिकता का स्तर 13 से अधिक। कुछ नहीं याद करना, वेरी सिंपल, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। नैतिक विकास कोहलबर्ग में कितने चरण थे, 3। एक में रूढ़िगत याद रखो केवल, पहला वाला पूर्व हो जाएगा, दूसरा वाला केवल रूढ़िगत, तीसरा वाला उत्तर रूढ़िगत हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। और एज 1 याद रखो, 4 से 10। पहले मैम की क्लास ऐसे याद रखो, मैम की क्लास कितने बजे होती थी, मैम पीजी मैम 4 से 10 पढ़ाती थी, फिर 10 से 13 पढ़ाती थी और फिर जब मन होता तो 13 से ज़्यादा भी पढ़ा देती थी, ठीक। ऐसे याद कर लो। समीपस्थो विकास का सिद्धांत ZPD सिद्धांत किसका, तो वाइगोत्स्की का, बताया था हमने आपको। और उसके बाद में वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे आपके, तो वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। अंधों की लिपि के जनक कौन है आपके, लुई ब्रेल है। LKG UKG के फ्रॉबेल है। नर्सरी के मारिया मोंटेसरी है। भूल एवं प्रश्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी सिद्धांत किसने दिया था, पावलव ने दिया था, याद रखना। कैसे याद रखोगे, जो बहुत क्लासी लोग होते हैं ना, जैसे देखते हो ना बहुत जिनका स्टैंडर्ड होता है, जो बहुत क्लासी होते हैं वो क्या पालते हैं, पवेलियन डॉग्स पालते हैं। क्या पालते हैं, पवेलियन डॉग्स, ठीक।
ऐसे याद रखना। तो अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकीय अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया? पावलव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री 1 पुत्र पर किए थे। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान प्रोफेसर बने? तो जीन पियाजे। वाइगोत्स्की ने बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोत्स्की ने बालकों के लिए संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बार बार आपसे आ रहा है क्वेश्चन, 3 विद्वानों ने दिया था। अब वो 3 महान विद्वान कौन से थे आपके? तो पहले जीन पियाजे, दूसरे बुनर, तीसरे वाइगोत्स्की। इन तीनों ने मिलकर के क्या दिया था? तो इन तीनों ने मिलकर के आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने किसने? जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की ने दिया था। और कभी कभी आपसे ऑप्शन में आ जाएगा ये तीनों और पूछ देगा ऑप्शन डी इनमें से सभी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बता दीजिएगा इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की तीनों ने दिया था। एक बार हम आपके लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं तो मन हो तो एक बार सेशन, हम ये नहीं कह रहे हम कर रहे हैं तो आप उसका बदला दो, नहीं। अगर जेन्युइनली आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, थोड़ा सा फास्ट सेशन आपको शिकायत जरूर होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ 250 क्वेश्चन से, मुझे इतनी ही फास्ट चलना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, आप अगर सुन भी लोगे ना, प्रॉपर कर लोगे, तो ऑप्शन जो सही वाला होगा वो एक बार आपके मन में जरूर आएगा। ध्यान से अगर सुन रहे होगे ना, पता चले ऊपर आया नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पे बात करने लगे, ये नहीं करना। चुपचाप एकदम ध्यान लीन होकर के एकदम क्लास देखनी है, ठीक। और लाइक कर दो फटाफट से बस। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संबंधित? अधिगम के द्वारा। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? तो शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब 0 से 5 वर्ष। सामाजिकरण का बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो माँ को पहचानता है। बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण होता है? तो किशोरावस्था में। बालक के लिए गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था। उसके बाद में बालक के नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडूरा और वाल्टर ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो जीन पियाजे हैं। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बालक। जीन पियाजे के अनुसार याद है वह कौन सी जगह है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जीन पियाजे को जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा था? तो ये कथन स्ट्रैंग ने कहा था। किसने कहा था? स्ट्रैंग ने कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीख लेता है। खेल के माध्यम से सीख लेता है। याद है बच्चे एक वो आती स्टिंग देखते होगे ना, जैसे फ्रूटी वगैरह आती है ना, वैसे ही एक एनर्जी ड्रिंक आती है ना स्टिंग। तो बच्चे स्टिंग ऐसे समझो, खेलने जब जाते हैं तो एनर्जी के लिए क्या पीते हैं? स्टिंग पीते हैं। तो स्ट्रेंग है ना। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन से विद्वान ने प्रतिपादित की थी? तो जीन पियाजे ने। परिवार एक साधन है, कैसा? अनौपचारिक। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इरिक्सन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञान का विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इरिक्सन ने। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो शैशवावस्था को। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है आपकी? 3 वर्ष। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? तो 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? यानी स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा या फिर घर में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो जीवन भर चलती है। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो अभी हमने फिर से सिखाया था MAA माह होता है तो 3 माह में, है ना। 1, 2 और 3 अल्फाबेट से मिलकर के बना ना। शर्म की अवस्था कौन सी होती है? तो देखो वहां पे आपने बाल्यावस्था पढ़ा था ना, जी हाँ। तो जो शर्म की अवस्था है वो आपकी शैशवावस्था नहीं है। हाँ, तो ये इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। हमने आपको पहले भी उतने समय सिखाया था ना कि शर्म की अवस्था किसको कहते हैं?
बाल्यावस्था को। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था ही करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था होती है? तो बाल्यावस्था। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बाल मनोविज्ञान ज्ञान क्यों आवश्यक है? देख लो आप लोगों के में शिक्षक बनने, भाई शिक्षक ही बनने तो जा रहे हो, तो बाल मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? तो क्योंकि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, इसलिए। ठीक है, खिलौनों की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था कह लो, या अगर ऑप्शन में पूर्व नाम मिले तो बाल्यावस्था मिले तो बाल्यावस्था लगा देना। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कौन सा होता है? उद्यम होता है। और छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। प्रयोजन विधि ने किसे जन्म दिया है? तो प्रयोजन विधि ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया है। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो बाल्य अवस्था में। देखो ईर्ष्या जलन होती है ना, कि मम्मी उनको ज़्यादा प्यार करती हैं, हमको क्यों नहीं करती हैं, तो ये बाल्य अवस्था में होता है। स्वप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम कब किस अवस्था में होता है बच्चों को? तो शैशवावस्था में। सामाजिकता नापने की विधि यानी स्केल कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? सोशियोमेट्री यानी समाजमिति। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर एडलर ने किया। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को मापा था? तो 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होती हैं। किसने बताई? डॉक्टर एडलर ने बताई। किसने बताई? डॉक्टर एडलर ने बताई। कितनी बताई? 117। बालक मान, अब कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाओ तो पहले तो ये 17 जांचें करवा लेते हैं, टेस्ट कोई भी दवाई देने से पहले तो 17 जांचें करवाओ पहले, ऐसे करके याद कर लो। बालक मानव ध्वनि या अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो 1 माह में सीख जाता है। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी का होता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्था में बांटा था? तो 8 अवस्था में बांटा था। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब और कहाँ स्थापित की? ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, पक्का गलाना है हमें, ऐसा लग रहा है। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की? तो पहली और बार मनोविज्ञान जो विलियम वुंट ने की। विलियम वुंट ने 1879 में की। हमने कैसे याद करवाया था? 8 - 1 करोगे तो 7 आएगा, 8 + 1 करोगे तो 9 आएगा, यानी 1879 में की। जर्मनी में की, ठीक है, और जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी, ये भी याद समझ लो। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किससे कहते हैं? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? तो मेनकेन का है। शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? उसके छात्रों के द्वारा। छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जाता है। बालक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। ये बात कही गई है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? तो जीन पियाजे के द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों के एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष तक। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? तो सृजनात्मकता के बुद्धि के त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि के त्रिक बिंदु सिद्धांत स्टर्न ने दिया है। किसने दिया है? स्टर्न ने दिया है। सा, टा और ना, देखो 3 है ना, तो इसलिए त्रिक बिंदु सिद्धांत। उसके ना इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। विश्लेषणात्मक किसने? स्टर्न ने। कौन कौन से 3 भाग थे आपके? पहला तो विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा व्यवहारिक बुद्धि, तीसरा सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। स्टर्न से कैसे याद रखोगे? 3 ये है इसलिए 3, और साथ ही सृजनात्मक है तो सृजनात्मक, फिर व्यवहारिक और फिर विश्लेषण। भाई जब आप लोग आपस में एक दूसरे से व्यवहार बना लोगे तभी तो किसी बात का विश्लेषण करोगे, है ना। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के, समझ लो बेटा, बिने के अनुसार बुद्धि के 4 शब्दों से मिलकर के बनी है, लेकिन स्टर्न ने क्या बताया? 3, विश्लेषण, व्यवहारिक और सृजनात्मक। ये किसकी थी? स्टर्न की थी। बिने की कितनी है? 4 हैं। कितनी है? 4। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, इन चारों शब्दों से मिलकर बुद्धि
का निर्माण होता है। किसका मानना है? एल्फ्रेड बिने का मानना है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? समझो बेटा, टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये बात किसने कही थी? टर्मन ने कही थी। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा होती है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेता है। अब समायोजन कर लेता है, समायोजन और स्टर्न, बस इसी से याद रख लेना, समायोजन करना स्टर्न, ठीक, साथ से समायोजन साथ से स्टर्न। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार होती है? सामान्यता कितनी होती है? 3 प्रकार की। स्टर्न के अनुसार भी 3 प्रकार की। अल्फ्रेड बिने ने क्या बताया? 4 उससे मिलकर के बनी होती है ना। तो अमूर्त बुद्धि, मूर्त और सामाजिक, ये क्या है? सामान्यता है। यांत्रिक बुद्धि का यह स्थूल शब्द किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। ये किसके कहा है? तो स्पीयरमैन ने कहा है। कैसे याद रखोगे? देखो ऐसे याद रखोगे, जब स्पीयरमैन को ऐसे याद रखो, जब मैन स्प्लेंडर बाइक चलाता है तो वो बुद्धि और तर्क चिंतन ये सब करके तब चलाता है, ठीक है। बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? तो अनुवांशिकता, दूसरा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं होती, शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण, दादा दादी के दिखलाट प्यार के कारण, इस तरहीन मनोरंजन के कारण, माता पिता के गरीब होने के कारण, पदपूर्ण व्यवहार होने के कारण और माता पिता के तलाक आदि के कारण बालक अपराधी बनने का कारण है ये। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? पहला मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि, वैधानिक विधि। तो ये तीनों ही आपके बाल अपराधियों के विचार हैं। उसके अंदर समस्याग्रस्त बालक कौन कौन होते हैं? तो देखो, कक्षा में वे बालक जिनके व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करने ना लाना, मतलब अपना होमवर्क नहीं करना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे अधिक आगे बिठाए। अगर मान लो आप देख रहे हो कि ऐसा बच्चा है तो उसको सबसे आगे बैठा दो। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए? समझो, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता, भी क्रिएटिविटी वाला टॉपिक आपका, लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और केंद्रमुख, कितने बताए हैं? 4 सृजनशील तत्व बताए हैं। वैज्ञानिक गुड ने सृजनशील के कितने तत्व दिए हैं? तो गुड ने सृजनशील के 5 तत्व दिए हैं। कौन कौन से? याद रखो, जब गुड हैबिट्स कब मानी जाएंगी? गुड हैबिट्स तब मानी जाएंगी जब आपके पास कितनी बातों को फॉलो करेंगे? तो 5 बातों को फॉलो करेंगे। तो कैसे याद रखोगे? गुड ने सृजनशील के 5 तत्व दिए। कौन कौन सी 5 बातें आपको फॉलो करनी है? पहले मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक, विचारों का साहचर्य और लोचशील और विविध, है ना। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो याद रखिएगा, मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता, ये सब आपके सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं। सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या है? तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों में के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। उसके बाद सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। फिर देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो घर एवं परिवार, खेल का और दूसरी कौन सी होती है? समझो बात को, पहली तो घर एवं परिवार होती है, सबको पता है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरी खेल का मैदान होती है। तीसरा स्कूल होता है। बहुत बच्चे दूसरी का स्कूल बताते नहीं, पहले घर परिवार, दूसरे नंबर पे खेल और मैदान, खेल का मैदान, उसके बाद में तीसरे नंबर पे स्कूल। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? अगर संज्ञानात्मक का विकास को ध्यान में रखोगे तो भी 4। बालक के चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? 2 से 7 वर्ष में। जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा गया? संवेदी गत्यात्मक अवस्था को क्या कहा गया? समायोजन की अवस्था कहा गया। जीन पियाजे के अनुसार विकास कि किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था को। अवधान संबंधी विकार संबंधित ADHD से। भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या बुलिमीमिया, क्या है? बुलिमिया। उसके बाद में अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई जा रही है, ब्रांचिंग योजना। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने लक्षण बताए? तो 5 चरण बताए हैं। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल ने कहा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया है।
बाल विकास का उद्देश्य है बाल का सर्वांगीण विकास से। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। उसके बाद में मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? संवेग। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। खेल पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो किलपैट्रिक को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो देखो खेल पद्धति के जन्मदाता बोल दो आप या जनक बोल दो, है ना। तो पहले तो माना जाता है आपको फ्रॉबेल को, ठीक है। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉबेल को। लेकिन अगर आधुनिक में पूछ ले, यानी अब नवीनतम पूछ ले आपसे कि आधुनिक खेल पद्धति के जनक कौन है, तब आप कार्डवेल कुक लगा करके आइएगा। अगर यहाँ पर पूछ दिया आपसे आधुनिक खेल पद्धति के जनक कौन है, ऑप्शन में कार्डवेल कुक है, तो कार्डवेल कुक लगा करके आइएगा। केवल खेल पद्धति के जनक अगर आपसे पूछ दे तो फ्रॉबेल लगा करके आइएगा, ठीक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक किसे माना जाता है? तो आर्मस्ट्रांग को। प्रोजेक्ट विधि के जनक आपके कौन है? तो जॉन ड्यूवी है। कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है? ये देखो हमने एक बार बहुत अच्छे से बताया था क्या, कि जिसमें पहले देखो जिसमें ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले समझो, ये याद करने की ट्रिक है। जिसमें पहले नियम बताया जाएगा, बाद में उदाहरण बताया जाएगा, तो वो निगमन हो जाएगी। पहले नियम बताया जाए जिसमें, तो वो निगमन हो जाएगी। पहले नियम बताया जाए जिसमें, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी निगमन हो जाएगी। बाद में उदाहरण बताया जाता है, इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे तो आगमन हो जाएगी। कैसे? कि जिसमें पहले उदाहरण बताया जाए, बाद में नियम बताया जाएगा, तो वो आगमन हो जाएगी, ठीक। देखो सुनो और समझो किस पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि पर। देखो सुनो और बोलो किस पर आधारित है? तो प्रयोगात्मक विधि पर। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो प्रयोगशाला विधि। किंडरगार्टन विधि एलकेजी व यूकेजी के जनक आपके फ्रॉबेल है। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? आपके डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली से। ये विधि इंद्रियों यानी ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती थी। खेल पद्धति के जनक आपके, देखो यहाँ पर फिर से इन्होंने आधुनिक नहीं लगाया। अब यही तो है, जब भी आप आज नहीं, आप हमारी विश्वास माने, जब आप यूपी टेट में जाएंगे, आज तो आपको कुछ 0% कन्फ्यूजन हो रही है। जिस दिन आप यूपी टेट का सीडीपी पढ़ने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, अलग अलग अपनी बात कह करके चलेंगे। यही हम सिखा रहे हैं आपको। आधुनिक पद्धति के जनक कौन माने गए? तो हेनरी कार्डवेल माने गए। और खेल पद्धति के जनक आपके फ्रॉबेल माने गए, ठीक है। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेलेन पार्थर्स। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था। डिसलेक्सिया संबंधित है आपके पढ़ने के विकास से। श्यामपट्ट में शिक्षण साधन सामग्री के किसी समूह के अंतर्मुक्त किया जा सकता है, तो दृश्य साधन में। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है आपकी अच्छी लिखावट। बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था? तो केटल ने दिया था। कैसे याद रखोगे? तो केतली में क्या रखी थी? चाय। और चाय कैसी होती? केटली जो गर्म वाली आती है, उसमें क्या रखते हो? तरल पदार्थ रखते हो, ठीक है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा? जीन पियाजे। डिस्कैल्कुली या मैथ से संबंधित है। और शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारणा प्रणाली में स्वीकारना। आरवी केटल की तरल बुद्धि तुल्य वंशानुगत कारकों से। पर्यटन विधि के जनक आपके पेस्टोलॉजी है। पासे पर्यटन, पासे पेस्टोलॉजी। खेल अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आपके आर्मस्ट्रांग। खोज विधि का संबंध किससे है? तो भूतकाल से। अन्वेषण विधि का जनक आपका आर्मस्ट्रांग से। अन्वेषण विधि का संबंध वर्तमान काल से। पढ़ने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? तो प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के जनक कौन है आपके? तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी के योग्य शिष्य, जॉन ड्यूवी के योग्य शिष्य हैं आपके कौन? किलपैट्रिक, जिन्होंने किसका प्रतिपादन किया? तो परियोजना विधि के। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है आपके? तो रॉबर्ट बुश है। इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मॉरिसन है। जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियां होती? 270। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि। बिना साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया गया था? सामान्य बुद्धि का। मानसिक आयु में के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो बिना साइमन ने। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालों को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। सृजनशीलता, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, ठीक। देखो हम बहुत स्पीड है, मेरे को पता है ना, आपको समझ में भी शायद ना। देखो यूट्यूब पे बेटा एक ऑप्शन होता है
देखो जिनकी तो है समझने की क्षमता वो समझ सकते हैं, जहाँ से आप 2x की स्पीड लगाते हो नॉर्मल, वहाँ से आप इसकी स्पीड कम भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट तो आप कम करके देख लो, तेज करके देखना है तो तेज करके देख लो, ठीक है। मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? तो बिना साइमन ने। द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। गिलफोर्ड ने कितने मौलिक मानसिक योग्यताओं को बताया था? तो 3, है ना। उसके बाद में किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, उससे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। बात किसने कही थी? कॉलसेनिक ने कॉल से याद करवाई थी। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। ये किसका है? तो जर्सिल्ड का कथन है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर होता है जो जांग में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज होता है जो कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मंडीबल जो जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है। 15 दिन बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। 15 दिन बाद पता चलता है गोरे हैं कि काले हैं। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे सोता है, किंतु वह लेकिन हर 2 घंटे में जाग जाग कर चेक करता है सब कुछ ओके चल रहा है मामला कि नहीं चल रहा है, ठीक है। सोएंगे 18 से 20 घंटे तक महाराज जी, लेकिन हर 2 घंटे में उठ कर डिस्टर्ब करेंगे, है ना। और ये अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो देखो 226 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है और इसको आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्या कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। देखिए एक बात कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो याद रखिएगा विलियम वुंट ने ही की। वुंट ही लगा करके आइएगा, है ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा। बाकी कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। एक बार अगर अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर गिविंग देयर एग्जाम। लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, पेपर जैसे 2 अल्टीमेट हुए वैसे ये भी अल्टीमेट होगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा, बिल्कुल मतलब ऐसे जाइएगा कि अरे ये तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, ये सोच के जाओ, ठीक है। भले डर लगे अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से ना दिखाओ क्या तो बहुत अच्छा आसान पेपर है यार आज तो, है ना। ऐसे करके जाओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।